1250 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हमारे साथ आज जो प्राचार्य यहाँ के मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये आपके जो स्कूल का जो संचालन है शिशु मंदिर का, ये किस प्रकार से आप करते हैं? और आज भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चरित्र को लेकर के चर्चा हो रही है और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि मोबाइल के बच्चे यूज़ करते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसको किस तरह से मतलब भारत में शिक्षा को बचाया जाए? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और जो सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या भारती द्वारा पूरे देश में संचालित होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर संस्कारवान भैया बहनों का निर्माण करती है, ऐसी पीढ़ी का निर्माण करती है जो राष्ट्रभक्त हो, हिंदुत्वनिष्ठ हो, संस्कृति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूर्ण विकसित हो और उनका जीवन समाज के लिए समर्पित हो और राष्ट्र को समृद्ध, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाने के लिए समर्पित हो। ऐसी पीढ़ी का निर्माण शिशु मंदिर संस्कारों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। और जो आज समाज में परिवर्तन आ रहा है, जो युवा पीढ़ी के सामने चुनौतियां हैं, विद्यार्थियों के सामने चुनौतियां हैं, तो ये विकृतियां समाज में जो आई हैं और विद्यार्थियों का सामना कर रहा है, इसके लिए समाज ही जिम्मेदार है। इनका हमें विरोध करना होगा। मोबाइल जैसी चीज है जिन्होंने सदुपयोग उसका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसके लिए समाज को जागरूक होकर के और इसके लाभ हानि पर एक विमर्श तैयार करके और उसका निर्णय लेना होगा। जी। तो सर, ये आप देख रहे हैं भोपाल में, प्रदेश में इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं और जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं कि सभी आपके जो कंडक्टर है, ड्राइवर है या चपरासी है, सभी का वेरिफिकेशन टीचर्स का होना जरूरी है। तो इस पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल आवश्यक रूप से होना चाहिए और ऐसा निर्देश जारी किया है शासन ने और शिक्षा अधिकारी महोदय ने। तो हम स्वयं अपने सभी शिक्षकों का वेरिफिकेशन करा रहे हैं और समय समय पर हम उनके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है इस पर भी हम सदैव नजर रखते हैं। जी। और अन्य जो चूंकि शिक्षण संस्थान संस्कार और विश्वास के केंद्र होते हैं जी, इसलिए ऐसे संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जहाँ जो सरस्वती के मंदिर हैं, ऐसी घटनाएं सदैव निंदनीय हैं जी। जो इसके लिए सर, आप ये जो आपके यहाँ जो बच्चे हैं, इनके माता पिता का अगर आप को अगर चरित्र निर्माण के लिए कुछ इस तरह के मेडिटेशन या ध्यान या इस तरह के कार्य सिखाएं या माता पिता को ये बचाएं कि सब नशे से मुक्ति या और अन्य तरह से जो है उनके अंदर जो उनका जो व्यवहार है वो संतुलित रहे, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिरों में अभिभावक गोष्ठी, मातृ सम्मेलन, मातृ गोष्ठी, इनके माध्यमों से अभिभावकों का प्रशिक्षण जी सतत रूप से चलता है समय समय पर कि भैया बहनों का आध्यात्मिक और नैतिक विकास ठीक हो और उसके पीछे व्यक्तिगत जीवन में हमारे अभिभावकों को भी संतुलित और संयमित जीवन जीने की आवश्यकता है। क्योंकि छात्र या विद्यार्थी देख करके, अनुकरण करके सीखते हैं जी। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारे समाज और हमारे परिवार में भी एक बहुत अच्छा संस्कार युक्त वातावरण होना चाहिए। इसलिए अभिभावकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है और जो सरस्वती शिशु मंदिर में सदैव एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है। तो सर, इसका कारण क्या है? मतलब जो भारतवर्ष है या भारत भूमि है, जो मातृभूमि है, भारत माता की को क्या लोग समझ नहीं पाए, या इस तरह से क्या हो रहा है कि जो सारे भारत में अगर आप देखें आप या कॉलेजेस में आप देखें जिस तरह से वस्त्र लोग पहनते हैं, फटी हुई जीन्स पहन के आते हैं या और भी तरह तरह के मतलब बच्चे जो पश्चिमी कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो इसको लेके सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारी भारत भूमि भगवान राम कहते हैं स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये संस्कारों की खान है, महापुरुषों और महान नारियों, वीरांगनाओं की जननी है। ये पूरे और भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व का मार्गदर्शन किया है और कर रहा है और करेगा भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आज जो पीढ़ी है वो कहीं आध्यात्म, हमारे वेद, हमारे दर्शन, जो हमारा आध्यात्मिक साहित्य है, उससे कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति को हमारी भूलते जा रहे हैं। तो सरकार को क्या ड्रेस कोड लागू करना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, हर शिक्षण संस्थानों का अपने ड्रेस कोड होना चाहिए और ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये गोस्वामी जी थे शिशु मंदिर से। सर, आपका सहज न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।